नाइजर में तख्तापलट हो गया है। सेना का सत्ता पर कब्जा लोकतंत्र और पश्चिमी अफ्रीका में अमेरिकी हितों के लिए झटका क्यों माना जा रहा है? निधि जी, नाइजर की एक्चुअली देखिए, नाइजर कभी इस तरह उसमें नहीं आता था। जब कू हुआ तभी न्यूज़ में आया है जी। और कू किया किसने? देखिए, प्रेसिडेंशियल गार्ड ने, जिसको प्रेसिडेंट को गार्ड करना था। ये प्रेसिडेंट 2022 में ही तो बने थे जी। और कहे जा रहे थे कि ये लगभग ही पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जी। और उनके गार्ड ने ही तख्ता पलट किया। जो उनके जनरल, तो कहा जा रहा था कि तो 2-4 दिन पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो जनरल हैं, जो इनके वो थे गार्ड में, उनको उन्होंने निकालना था, उनसे बन नहीं रही थी, तो उससे पहले ये चीज़ हुई। लेकिन यही एक चीज़ नहीं हो सकती, ये कारण यही नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे इनके, इनको हाउस अरेस्ट एक तरह से कर लिया, इनके जो एड्स थे बाकी सबको, और उन्होंने नेशनल जो जितने इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी थे, असेंबली से लेकर हर एक चीज़ सस्पेंड कर दिया और बाद में डिक्लेयर कर दिया इनको। बाद में इनको आर्मी की भी सपोर्ट मिल गई। और हालत देखा जाए तो देखिए, बेसिक तो वहीं से आ रही है कि माली हालत जो है वहाँ बहुत ख़राब थी। करप्शन से लेकर के वहाँ इन्फ्लेशन, लोगों को जो दाम, हर जगह हम बात कर रहे हैं कि बेसिक जो चीज़ें थी, आटा दाल सब्जी, जो कि अफ़गानिस्तान के ये, पाकिस्तान के ये, वहाँ सिर्फ अगर अवेलेबल है तो हमारे यहाँ है कि भारत में कोई कमी नहीं है किसी को इस चीज़ की। वहाँ बेसिक चीज़ें नहीं हैं जी, वो ये होते हुए। तो इस वजह से उनका ये कहना था कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये देखिए, उसके साथ के जितने भी देश हैं, बुर्किना फासो ले लीजिए, माली ले लीजिए, सब जगह तो कू हो रखा है जी। जो भी नेबरिंग इनके कंट्रीज हैं इनके साथ के, तो ये है इनका। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री अगर आप देखें नाइजर की, तो नाइजर 1960 में फ्रेंच कॉलोनी था और फ्रांस से 1960 में ये इंडिपेंडेंस पाया था और काफ़ी हिस्ट्री थी उसकी भी। काफ़ी वहाँ खून खराबा हुआ, काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के अंदर भी इन्होंने किया और जितने ये थे, काफ़ी लोग मारे गए थे। जब ये नाइजीरिया, ये सब में ही हुआ था, जो भी ये कॉलोनीज थी उसमें। और 1960 में हुआ, लेकिन 1960 के बाद भी ये फ्रांस वहाँ अपना उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ बनाई रखी। फ्रेंच मिलिट्री वहाँ थी और बाद में 2 और बेसेज हो गए, टर्की और एक और बेस वहाँ, उन्होंने अपना बेस वहाँ बनाया। और लोगों का ये कहना था कि जो फ्रांस का प्रेजेंस है, जो इनका इंटरफेरेंस है, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया था लोगों ने इनके लिए, इनको। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि धीरे आपने देखा, हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि अफ्रीका कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक के लिए, और इसी वजह से वहाँ रूस का भी इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था। वैगनर ग्रुप, हम लोगों ने बात किया कि वैगनर ग्रुप की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी और वहाँ पर भी है जी, इसमें नाइजर में भी है, काफ़ी है। कू के बाद आपने देखा कि वहाँ कू के सपोर्ट में 2 दिन लगातार डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन हुए, उसमें रूस के झंडे लहराए गए जी। वहाँ वैगनर ग्रुप की बात की गई, पुतिन का एक तरह से जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें ये हुई जब 26 को हुआ और 27-28 को ये चीज़ हुई वहाँ पर। हालांकि इसको जो है अमेरिका और फ्रांस नेचुरली और यूके, इन्होंने बोला है कि ये गलत है और ये वापस होना चाहिए, नहीं तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। बाकी चीज़ें थी। फ्रांस ने तो उनके जो काफ़ी लोग वहाँ पर थे, उनके अगेंस्ट इतने ज़्यादा फीलिंग हो गई कि उन्होंने इवैक्यूएट किया, आपने निकाला, बाहर निकाला। इटली ने, फ्रांस ने अपने लोगों को, कुछ अमेरिकन थे उनको भी निकाला गया वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई। एक ग्रुप है इनका भी, जो इकोनॉमिक ग्रुप है अफ्रीका का, इकोवास जो है, इकोवास जी, तो उन्होंने भी इनको अल्टीमेटम दिया है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर आप बहाल कीजिए प्रेसिडेंट को, नहीं तो हम बाकी एक्शंस लेंगे। लेकिन मिलिट्री ये जो है एडमेंट हैं कि हम जो है कोई भी आप प्रेशर डालिए, हम ये वो नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा
परेशान हो गए हैं और जनता बहुत परेशान है। तो ये चीज़ लेकर के ये चीज़ हुई। हालांकि कू की हिस्ट्री भी है, 1960 से लेके अभी तक देखिए 4 कू हो रखे हैं यहाँ जी और करीब 6-7 वहाँ कू के अटेम्प्ट्स हुए थे। जी एक अटेम्प्ट तभी हुआ था जो अभी जो ये प्रेसिडेंट हैं 2022 में जब इनका इलेक्शन हो गया था और जब ये ओथ लेने जा रहे थे उस समय जो है ये एक कू का आया था कि नहीं जी। हो रहा है जिसको कि दबाया गया। तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वहाँ पर हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं हैं। तो इस वजह से वहाँ पर देखिए गुइना है, माली है, सूडान है, बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो में तो अभी जो है 2022 में को हुआ। तो इन सारे कंट्रीज़ की हिस्ट्री देखिए तो वहाँ पर ये होता ही रहा है। लेकिन अभी जो हम किस वजह से इसकी ये न्यूज़ में आया बेसिकली कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है वहाँ, जी इन्फ्लेशन करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। वहाँ गवर्नमेंट की को लोग बहुत इनकॉम्पिटेंट मान रहे थे और जो अभी के जो प्रेसिडेंट अभी बने थे उनको माना जा रहा था कि ये टोटली प्रो वेस्ट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जी तो इस वजह से लोगों को लग रहा था कि हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। और इसी बीच में अमेरिका, फ्रांस, टर्की तीनों ने अपने, फ्रांस तो पहले ही से था, टर्की और अमेरिका ने भी अपने बेसेस वहाँ बना लिए थे जी अपने फुटहोल्ड के लिए उस जगह पर। तो ये जो चीज़ें थी जो लोगों को ठीक नहीं लगी। और दूसरी, धीरे धीरे वहाँ पर अलकायदा और ISIS का इन्फ्लुएंस होने लगा है। जी अफ्रीका में हमको पता है कि इन कंट्रीज में भी होने लगा है। तो इस वजह से जो है ये राइजिंग वहाँ पर होनी थी जो हुई। और अभी लगता नहीं कितनी जल्दी कुछ होगा कि सिविलियन रूल के लिए जल्दी कोई बात आएगी। और जो एंटी फ्रांस और एंटी वेस्ट जो फीलिंग है वो जी। बहुत ज़्यादा हैं नाइजर में आज की जो हालात है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए 26 को कू हुआ, 27 को बाकी सब ने तो कंडेम किया, जी अफ्रीका में भी, वेस्ट ने भी। जो इसमें रशिया से, रूस से जो स्पोक्स पर्सन थे क्रेमलिन के, उन्होंने बोला कि हम कंसर्न्ड हैं इसके बारे में। कल की न्यूज आप देखिए आया कि पुतिन ने बोला कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे नाइजर को विद वेपन्स, अगर उनको वेपन्स और बाकी चीज़ चाहिए तो। जी क्योंकि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने बोला कि हम जो है अगर जरूरत पड़ी तो हम हथियार के उस पर जो पुराने डेमोक्रेसी को वापस करेंगे और ये करेंगे। जी। तो इन चीज़ों को लेकर के अब पुतिन का भी आ गया। मीन्स अब ये कहा जा रहा है, वेस्ट ये कह रहा है कि रूस ने का ये खुला समर्थन था, इस वजह से जो है ये कुआं हुआ। जी और कू जो हुआ, आप एक चीज़ और समझिए कि इसमें है क्या, इन्वॉल्व क्या है। जो बेस हैं इनके, फ्रांस का बहुत बड़ा बेस था ये नाइजर में, जी जो अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता था। अफ्रीका की इंपॉर्टेंस देखते हुए अमेरिका ने ये अपना अफ्रीकन कमांड बनाई थी, जो पहले उनका सेंट्रल और पैसिफिक कमांड देखा करता था पूरे अफ्रीका को। अफ्रीकन कमांड बनाई थी उन्होंने इसीलिए कि अब जो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो अफ्रीका में पूरा वो कमांड बनाए और वो देखे। तो इतनी इम्पोर्टेंस वहाँ है। अभी उसके अलावा अगर आप देखिए तो काफ़ी लोग अब प्रो रशिया वहाँ पर हो गए थे। जी और इसी को में जो मैं कह रहा था कि प्रदर्शन हुए थे, इसमें वहाँ लॉन्ग लिव पुतिन बोला जा रहा था, फ्लैग इनके आ रहे थे, वैगनर ग्रुप को बोला जा रहा था आने के लिए। और वैगनर ग्रुप तो वैसे भी वहाँ है ही है प्रेजेंट वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें देखने से लगता नहीं कितनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होगी। और है क्या एट स्टेक, क्या है अफ्रीका में। देखिए अभी भी जो पॉपुलेशन है दुनिया की 40% पॉपुलेशन तकरीबन वहाँ पर हो जाएगी जी पूरे उसमें। अभी अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी अफ्रीका। जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है इसकी वजह से जितनी इफ़ेक्ट हो रहा है इसमें एशिया और यूरोप में, और ख़ास करके जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर, वहाँ पर नहीं है अभी। अफ्रीका अभी भी जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट से काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी भी वहाँ नेचुरल जो चीज़ें वो चल रही हैं। तो
तो इसलिए एग्रीकल्चरल देखा जाए, आगे का अगर कोई चीज़ जो कहा जाए कि खान है तो अफ्रीका में है, जहाँ की ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड को फीड करने का हो सकता है वही बन जाए जी जो आज हम यूक्रेन रशिया इनकी बात कर रहे हैं, एक वहाँ हो जाए। मिनरल्स आप देखिए वहाँ पर, गोल्ड ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम मिनरल्स वहाँ पर हैं उस अफ्रीका में, और नाइजर में खुद में हैं। जी और नाइजर की एक सबसे बड़ी चीज़ है यूरेनियम। यूरेनियम वहाँ पर काफ़ी है, और कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 60% यूरेनियम का डिमांड यूरोप और वेस्ट का जो था वो यहाँ से मिल रहा था, जी जो न्यूज़ में है कि यहाँ से चल रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग, जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन उनकी काफ़ी ग्रो कर रही है और आगे हो सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यूएन में सबसे ज़्यादा वोट अफ्रीका का है, 54 देश हैं। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी अगर समर्थन चाहिए तो चाहे वो अमेरिका है, चाहे चीन है, चाहे रूस है, वो सब अपना इन्फ्लुएंस वहाँ चाहते हैं कि अफ्रीका में इन्फ्लुएंस रहे। जी और जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन ने तो एक तरह से, आप देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद एक मार्शल प्लान चला था अमेरिका ने उन्होंने, जो प्रेसिडेंट थे मार्शल, उन्होंने चलाया था। एक उसी तरह का मार्शल प्लान लेकर के चीन अभी चल रहा है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीकन्स की ये फीलिंग है अफ्रीका में कि वेस्ट ने, अमेरिका ने इनको सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, इनको दिया कुछ नहीं, और चीन इनको अब दे रहा है। कई कंट्रीज में आपने देखा है उसको हो रखी है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे उनको दे रहा है। तो ये जो चीज़ है वहाँ पर, ये इन्फ्लुएंस जो है अब टोटली वेस्ट और अमेरिका के अगेंस्ट लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है वहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंस है नाइजर का जी और कू होने का, वो ये नहीं है कि इस कंट्री में कू हुआ। मेन इम्पोर्टेंस है कि वहाँ वेस्ट मीन्स फ्रांस, इटली, अमेरिका का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है, हो गया है, हो जाएगा, और हो सकता है कि रूस या चीन का जो इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ जाए, जो कि एक बहुत बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।